ऐसे दिन वैसे बहुत पसंद है मेरे को जहां क्रिकेट शुरू हो सुबह 9 बजे और खत्म हो रात को 11:30 बजे। अब सुबह 9 बजे के लिए मुझे जाना पड़ता है स्टूडियो, 7:30 बजे उठना पड़ता है 6:30 बजे, और रात को क्रिकेट खत्म होने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है 12 बजे। बट दैट्स ओके, मेरी नींद पे मिट्टी पाओ। ये प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं हमारी टीम के लिए यार, हमारी नींद क्या है इसके सामने। लेकिन अभी भी मुंबई में बाहर पटाखे चल रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि इन सबने मैच देखा है। इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंच गई हमारी लड़कियां और इसके लिए चल रहे हैं पटाखे। यही नवी मुंबई डीवाई पाटिल पे मैच खेला गया है एंड फाइनली देयर इज रिलीफ। जो कहा हरमन ने, जो कहा स्मृति ने, क्योंकि सेमीफाइनल्स पहुंचने का हमने थोड़ा लंबा रूट लिया और वहां पे अब हमें ऑस्ट्रेलिया को खेलना पड़ेगा। बट दैट्स ओके, इट डजंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, इट मैटर्स हाउ यू फिनिश। लेकिन एडिलेड में विराट कोहली दूसरी बार धक्के पे क्या आउट हो गए कि सब कह रहे हैं कि थिंग्स आर फिनिशिंग, या उनका टाइम खराब चल रहा है। भाई थोड़ा रिलैक्स करो, बात करते हैं वन टेप वन विद जतिन सब। बायलैटरल सीरीज हम हार गए, लेकिन मैं तो स्टार्ट से कहते आया हूं कि इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट वुमेन्स वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप है। एंड वहां पे सेमीफाइनल में पहुंचना वाज द फर्स्ट बिग मिशन। टीम के सामने 3 मैचेस हम लगातार हारे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने एक बहुत बड़ी जीत हमने अपने नाम की है। स्मृति मानधना और प्रतिका रावल के 100s की बात सब करेंगे। स्मृति ने बड़ी क्यूटली कहा कि 100 ये प्लेयर ऑफ द मैच उतना ही डिजर्व करती हैं, प्रतिका रावल भी। मैं तो कह रहा हूं एक सेकेंड, आई वांट टू स्टार्ट विद जेमी रॉड्रिग्स। जेमीमा रॉड्रिग्स एक लाइव वायर है और ये टूर्नामेंट की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी। 2 डक्स जेमीमा रॉड्रिग्स के भी थे, एक मैच में फिर अच्छे रन आए, लेकिन फिर टीम को एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था और पिछले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट जेमीमा रॉड्रिग्स को ड्रॉप कर दिया। मैं बहुत टाइम से स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूं एंड एक प्लेयर के लिए मन में सबसे बड़ा डाउट खराब फॉर्म में नहीं आता, रन ना बने तब नहीं आता, तब आने लग जाता है जब आपको पता है कि आपकी टीम में जगह पक्की नहीं है, और वो भी एक वर्ल्ड कप में जिसकी आपने इतनी तैयारी की है। उसके बीच में अगर आप ड्रॉप हो जाओ ना, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। फिर आपको अगले मैच में मौका मिले, टीम कैसे भी शुगर कोट करे कि बहुत टफ डिसीजन था, वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस, कैसे एक्स्ट्रा बॉलर लाएं, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन यहीं पे कैरेक्टर टेस्ट होता है एंड इन द नेक्स्ट गेम जेमीमा रॉड्रिग्स कम्स इन। हमें बहुत मैचेस में अच्छी स्टार्ट मिलती है और अगर आप वुमेन्स क्रिकेट रेगुलरली देखेंगे तो उसमें कई बार होता है कि 35th ओवर तक आप एक अच्छी पोजीशन में, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाते। सो द डिफरेंस की यहाँ इंडिया जीती जो एंड में एक्स्ट्रा रन्स थे कि जेमीमा रॉड्रिग्स कैरी ऑन जो फाउंडेशन ओपनर्स ने रखी थी, 3 नंबर पे उनको बैटिंग मिली एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस राइट एट द टॉप। वेल डन लिटिल जेमी। एक लाइव वायर है, फील्ड में कैचेस हो या एनर्जी हो या डायरेक्ट हिट्स हो, सबको एकदम ऑन द टोज रखती हैं एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमबैक फॉर हर। अब ओपनर्स की बात करें, स्मृति इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैटर्स। मुझे लगता नहीं, जैसे हम रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, ही सो एफर्टलेस, वो एफर्टलेस है स्मृति की बैटिंग, स्पेशली जब वो छक्के टांग के मारती है। पहले कुछ मैचेस में बहुत प्रेशर उन्होंने फील किया। चैंपियन मूव थी कि इंग्लैंड के खिलाफ जब हम हारे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और उन्होंने कहा कि ये ब्लेम मैं लेती हूँ क्योंकि मेरी विकेट से ही कोलैप्स शुरू हुआ। आई थिंक वो एक रॉक बॉटम हिट कर दिया था। उसके बाद आप लिबरेटेड महसूस करते हैं कि अब झिझक या डर या प्रेशर किस बात का, यार इससे खराब क्या ही हो सकता है। एंड 100s पहले भी बन सकते थे। शी वॉज इन दी 80s अ कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन यहाँ पे उस चीज को कंप्लीट किया। प्रतिका रावल, अगर आप रेगुलरली, फिर से मैं कह रहा हूँ, वुमेन्स क्रिकेट देखते हैं तो फिर वो स्ट्राइक रेट इतना इंपॉर्टेंट स्टार्ट में नहीं होता। हाँ, वी आर नॉट मैचिंग अप टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, वो अलग स्तर का क्रिकेट खेल रहे हैं, बट शी इज अ वेरी करेक्ट प्लेयर। एकेडमिक्स में टॉपर है, माइंड रीडर है, साइकोलॉजी स्टूडेंट है एंड इस फॉर्मेट के लिए भी वो बहुत करेक्टनेस दिखती है, ऑफ साइड हो या ऑन साइड हो। अभी 12 महीने भी नहीं हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में एंड शी हैज अ वर्ल्ड कप 100, सो वेल डन। स्मृतिका की ये जो जोड़ी है, ये बहुत अच्छी जोड़ी है और बहुत लंबे समय तक सर्व करेगी इंडियन क्रिकेट को। हरमन के बैट से इंडिया को और रन चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग एट दिस गेम टू क्रिटिकली, लेकिन कैप्टन ने सिर्फ एक अच्छी नॉक खेली है। बॉलिंग में यहाँ प्रतिका की बॉलिंग एज ए 6th ऑप्शन चल गई, ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीज में नहीं चलेगी, तो अब भी सोचना पड़ेगा क्या अमनजोत को ला सकते हैं इस टीम में। इट विल बी अ टफ कॉल इन प्लेस ऑफ हरलीन, लेकिन अब जेमी 3 पे खेल गई हैं, सो विल इंडिया टेक दैट टफ कॉल। रेणुका सिंह ठाकुर शुड बी प्लेइंग मोर मैचेस, क्योंकि उनके हाथ में जो स्विंग है, उनका जो कंट्रोल है, चाहे आप एंड के 10 ओवर्स में उतना पैनापन या धार ना देखें, बट शी इज अ प्रॉपर बॉलर। से 2 ही मैच खेली थी इसके पहले। शी शुड बी प्लेइंग मोर, टीम बेहतर दिखती है। फील्डिंग वाज गुड, शार्पनेस थी, देयर वाज अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑन द फील्ड एंड इवेंचुअली इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जीती। और अंत में वो जितने एक्स्ट्रा रन से, बिकॉज न्यूजीलैंड टुवर्ड्स द एंड वो मेकिंग इट लुक इजी, रेस कर रहे थे, बाउंड्रीज बहुत इजीली बटोर रहे थे, एंड ऑस्ट्रेलिया वो आपको ऐसे बचने नहीं देगी। सो ओवरऑल अ गुड विन जो इंडिया को चाहिए थी। They're into the semi-finals and it looks like कि अभी ऑस्ट्रेलिया को खेलेंगे। We'll talk about that semi-final later. Ideally you wanted to play Australia in the final, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हर बेस्ट टीम को हराना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया बायलैटरल सीरीज में।
पर्थ में टॉस हारे, एडिलेड में टॉस हारे, टॉस तो वैसे नवी मुंबई में हार गए थे, पता नहीं क्या हो रहा है, इंडिया टॉस नहीं जीत रही है किसी भी डिपार्टमेंट में। लेकिन फर्क क्या पड़ता है टॉस का, हम जब सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं ना तो ड्यू फैक्टर होता है। लास्ट के 15-20 ओवर में बॉलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, बॉल फिसलती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन जहां कहने को अर्ली समर है लेकिन टेम्परेचर दोपहर होते होते वो इन 15-16 डिग्रीज के आसपास का, सब जंपर्स में खेल रहे थे। उन कंडीशन में पहले 10-15 ओवर विद द न्यू बॉल बैटर्स की नाक में दम हो जाता है और वो किया। 2 विकेट पावर प्ले में वहां गवा दिए, शुभमन गिल और विराट कोहली का विकेट। आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग, शुभमन गिल के लिए शॉट ऑन थी, ज्यादा स्ट्राइक उन्हें नहीं मिल रही थी एंड यू कुड सी रोहित शर्मा जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो थोड़ा पेस को चलाएं और उस प्रयास में आउट हुए। विराट कोहली पे आने से पहले रोहित शर्मा की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दो चीजें कनेक्टेड है। ये दोनों ही खिलाड़ी कम गेम टाइम लेके इस टूर्नामेंट में आए हैं। द बिग क्वेश्चन इज क्या उसका फर्क पड़ेगा। रोहित शर्मा ने दिखाया इट्स ओके टू लुक अगली समटाइम्स। पहले 40-45 बॉल्स में थोड़ा लक चाहिए होता है, रब ऑफ द ग्रीन उसे हम बोलते हैं। क्या होता है रब ऑफ द ग्रीन? जो बॉल आप छोड़ रहे हैं, सीम हो गई, बहुत पास से निकल गई स्टंप्स के, बेल्स को छूते छूते बची, अंदर आके कटी, इनर थाई पैड पे लगी, बड़ी अपील हुई लेकिन हाइट से बच जाते या इनसाइड एज लग गया। जब आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो या ज्यादा क्रिकेट ना खेला हो, लक अगर आपके साथ नहीं होगा तो पहली बॉल लगती है आप आउट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद रोहित लुक टू कन्वर्ट, ही वाज डिसअपॉइंटेड क्योंकि स्टार्क की वो विकेट बॉल नहीं थी जिस पे आउट हुए, बट उनको ये लगेगा कि यार रिदम उतनी भी नहीं गई है, ही विल फील गुड। ये रब ऑफ द ग्रीन विराट कोहली को नहीं मिला है। 2 मैचेस खराब हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं टाइम खराब चल रहा है। या तो फिर हम आप और मैं शायद अलग क्रिकेट देख रहे हैं, क्योंकि ये साल जो विराट कोहली का मैंने देखा है उसमें मतलब खैर इन 2 मैचेस के पहले 22 अगर मैं वनडे की पारियां जोड़ दूं तो उसमें 4 100s और 9 हाफ सेंचुरीज हैं। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 बड़े मैचेस में मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन है। फिर वो ट्रॉफी जो 18 सालों से दूर भाग रही थी आईपीएल की, वो जीती। उस कैंपेन में 8 50s थी, 144 का स्ट्राइक रेट था। ये जून तक की कहानी है। उसके बाद अभी तो दिखे 2 फॉर्मेट्स को गुड बाय कर दिया, तो 2 मैचेस में रन नहीं बने तो टाइम खराब कैसे चल रहा है? 2 मैचेस खराब हुए एंड वी हैव टू वेट। मैंने पहले भी कहा था इसको 9 ओडीआईज की सीरीज के तौर पे देखते हैं और जो रोहित ने एडिलेड में किया वो विराट के साथ सिडनी में हो जाए, रन वहां पे आ जाए, रिदम वहां पे आ जाए एंड ही नॉट लीव इट। इसके बीच में हाउ डू दे मैनेज द लैक ऑफ गेम टाइम, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। लेकिन इतने बड़े प्लेयर ने जो अपने करियर की इमारत खड़ी की है उसकी बुनियाद 2 डक्स पे तो नहीं हिल सकती ना उनके टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना फैंस के विश्वास के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडिलेड में जो जेस्चर था, ही मस्ट हैव बीन लॉस्ट इन हिज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन फिर खुद भी याद आया होगा कि इस ग्राउंड ने, इन फैंस ने कितना प्यार दिया है। सो इट वाज एन एक्नॉलेजमेंट बिकॉज आने वाले एफटीपी में ऑस्ट्रेलिया में मैचेस नहीं दिख रहे, सो दिस प्रोबेबली वाज द लास्ट टाइम एक ग्राउंड जहां उन्होंने 975 रन बनाए हैं एंड अब तक तो बहुत पॉपुलर हो गया है। फिर से ये स्टोरी की डॉन ब्रैडमैन अपने करियर की आखिरी नॉक में जहां 4 रन चाहिए थे वो 0 पे आउट हो गए थे। विराट कोहली सर डॉन ब्रैडमैन की ही होम ग्राउंड पे 0 पे आउट हो गए। Probably will not see him at Adelaide, but let's just not rush to the verdict कि टाइम खराब चल रहा है या is it going to be the end। ये हमारे मन की धारणा है और उनको कुछ देर के लिए रोक के रखना चाहिए। श्रेयस अय्यर लुक्ड गुड, बाकी बैटिंग एडम जैम्पा ने 4 विकेटें निकाल दी। दैट ब्रिंग्स यू टू द क्वेश्चन, बैटिंग डेप्थ अगर आप खिला रहे हैं तो फिर बैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार या बिलो पार टोटल्स नहीं बन सकते। एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन कंडीशंस में टॉस हार के आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए, बट इट्स नॉट वर्कड फॉर यू। एडम जैम्पा भी उन्हीं कंडीशन में खेले जहां अगर आपको लगा कि कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क स्पिनर का नहीं बनता तो फिर 4 विकेट निकाल दी। जैम्पा ने प्लेयर ऑफ द मैच थे। कुलदीप यादव, आई मीन वन ऑफ इंडियाज ग्रेट स्पिनर्स। अश्विन इसकी बात लगातार करते आए हैं, हम बात लगातार करते आए हैं कि हाउ कैन यू स्ट्राइक बॉलर नॉट प्ले। वो बैटिंग डेप्थ काम आ सकती है या नहीं, लेकिन एक स्ट्राइक बॉलर की 60 गेंदें बिल्कुल काम आएंगी अनलेस ही इज हैविंग अ बैड डे। वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यू हैव टू गिव हिम अ चांस, यू हैव टू गिव हिम अ चांस। ये मैच इतना क्लोज आ गया, अगर मिडिल ओवर्स में इफ यू हैड कुलदीप यादव 11 से 40 का फेज, वहां स्ट्राइक बॉलर्स की कमी दिखी आज। हर्षित राणा के खिलाफ बहुत अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हुआ है, बट ही वाज गुड विद द बैट। लेकिन 9 नंबर पे हर्षित राणा के रन आज काम आ गए कि मैच में थोड़ी जान आ गई। वो 260-65 बन गया जो शायद 240 भी नहीं होता, लेकिन नंबर 9 नहीं बचा सकता आपको। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने इंडिया में अपनी लेंथ और हार्ड लेंथ से इतना परेशान किया है, व्हाइट बॉल में आईपीएल में पर्पल कैप विनर है, व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग एज द 3rd सीमर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप के साथ। ये जो टीम कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से खेलना चाहती है हमारी टीम, ये जरूर वैलिड क्वेश्चंस हैं और उनका जवाब टीम मैनेजमेंट को भी शायद मिलेगा। दे आर फिगरिंग आउट देयर वे। सही नहीं है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आए, दैट इज द रियलिटी, but how do they react from it is going to be the big question. It is something that the team really needs to look into. ये बैटिंग डेप्थ 7, 8, 9
ये 8-9 थोड़ी नोशनल है, या आप एक स्ट्राइक बॉलर खिलाएं, कौन सा बॉलर खिलाएं, क्योंकि जब तक आप कंडीशंस को समझ पाते हैं और ये कोर्स करेक्शन कर पाते हैं, सीरीज खत्म हो जाती है, जैसे ये हो गई। यू स्टिल हैव अ लॉट टू प्रूव, क्योंकि आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। 3-0 और 2-1 में फिर भी फर्क होता है। सो इट्स अबाउट प्राइड। यूल गो आउट इन सिडनी, यूल प्ले। वहाँ नंबर्स इंडिया के इतने अच्छे नहीं है, बट यू नो दैट अमाउंट्स फॉर नथिंग इफ यू हैव अ गुड डे। सो आई एम होपिंग कि सिडनी से विराट कोहली विल बी बैक इनटू द रन्स, प्रसिद्ध कृष्णा खेले, कुलदीप यादव खेले। देर हो गई है, लेकिन एटलीस्ट यूल गेट टू सी कि व्हाट इट कुड हैव बीन। सो ये क्वेश्चंस टीम के साथ रहेंगे, बट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स। रोहित की बात हमने कर ली, श्रेयस की बात हमने कर ली, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सिराज अर्शदीप की कोशिश बहुत अच्छी थी। बट द डे बिलोंग टू अ वुमेन हु आर नाउ इनटू द सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल्स बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन आई होप कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम उतनी सॉलिड डोमिनेटिंग एक जीत अपने नाम करें। यू वांट योर मोरल एब्सोल्युटली हाई जब आप ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगे। एंड लाइक आई सेड, इट्स अ वुमेन इन ब्लू। इस कैंपेन की शुरुआत अच्छी हुई थी, फिर लड़खड़ा गया, बट इट विल कम डाउन टू हाउ वी फिनिश इट। एंड अब भी अच्छी फिनिश की पूरी हुई।